फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है जो फिबोनाची नंबर्स के बेसिस पर हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करता है। ये लाइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के रूप में यूज की जा सकती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करने के लिए सबसे पहले चार्ट पर एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद टूल को स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रैग करो। नेक्स्ट वेट करो कि प्राइस इन लेवल में से किसी एक लेवल पर पुल बैक करे, आइडियली 0.382 यानी 38% के आसपास फिबोनाची लेवल तक, क्योंकि ये सबसे कॉमन लेवल है जहां से प्राइस रिवर्स होने की टेंडेंसी रखता है। अगर प्राइस उस लेवल को टच करता है तो ये एक अच्छा बाई एंट्री हो सकता है, लेकिन ध्यान रखो कि प्राइस दूसरे फिबोनाची लेवल से भी रिवर्स हो सकता है। बेटर एंट्री के लिए इसे दूसरे कंफर्मेशन सिग्नल के साथ यूज करो। ब्रेकआउट पैटर्न्स तब बनते हैं जब प्राइस अचानक और सिग्निफिकेंटली एक डायरेक्शन में मूव करता है। ये यूजुअली मार्केट के कंसोलिडेशन पीरियड के बाद फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और फिर अचानक अप साइड की तरफ शार्पली मूव करता है। इसे ब्रेकआउट कहा जाता है। इस मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए ट्रेडर्स स्पेसिफिक पैटर्न्स का यूज करते हैं ताकि ब्रेकआउट होने से पहले उसकी पहचान की जा सके। सबसे नोटेबल ब्रेकआउट पैटर्न्स में वेजेस, ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स पैटर्न शामिल हैं। रिवर्सल पैटर्न्स तब बनते हैं जब प्राइस करंट ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और एक काउंटर ट्रेंड फॉर्म करता है। चार्ट पर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जो ट्रेडर्स को रिवर्सल होने से पहले उसका अंदाजा लगाने में हेल्प करते हैं। सबसे नोटेबल रिवर्सल पैटर्न है डबल टॉप और डबल बॉटम्स, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम्स, हेड एंड शोल्डर्स और कप एंड हैंडल्स पैटर्न। इन पैटर्न्स की मदद से ट्रेडर पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करके अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप तब बनते हैं जब बाइंग या सेलिंग के इम्बैलेंस की वजह से एक कैंडल सिग्निफिकेंट गैप क्रिएट करती है। फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले एक लार्ज बॉडी वाली कैंडल ढूंढो। उसके बाद प्रीवियस कैंडल के वीक और नेक्स्ट कैंडल के वीक के बीच जो गैप बनता है उस एरिया पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। ये लेवल अब एक पोटेंशियल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है जहां प्राइस फ्यूचर में वापस आ सकता है और फिर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू कर सकता है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज ट्रेडर्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए करते हैं। कुछ सबसे पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है इंगल्फिंग पैटर्न। ये इंगल्फिंग कैंडल्स की डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को सिग्नल करता है। हैमर और शूटिंग स्टार पैटर्न ये रिजेक्शन को इंडिकेट करते हैं जो कैंडल के एक साइड पर बनी लंबी विक से दिखाई देता है। दोजी पैटर्न ये मार्केट में न्यूट्रलिटी या इनडिसीजन को सिग्नल करते हैं। इन पैटर्न्स की मदद से ट्रेडर्स मार्केट सेंटिमेंट को समझकर पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हैकेनाशी एक इंडिकेटर है जो ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक चार्ट को कंप्लीटली रिप्लेस करके हैकेनाशी चार्ट में कन्वर्ट कर देता है। अप्लाई करने पर ये ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक चार्ट के कंपैरिजन में कम नॉइज दिखता है। एक ग्रीन हैकेनाशी कैंडल सिग्नल करती है कि प्राइस अप ट्रेंड में है और वहीं एक रेड हैकेनाशी कैंडल सिग्नल करती है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। कैंडल के बॉडी का साइज भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। जितनी बड़ी कैंडल होगी ट्रेंड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखो कि हैकेनाशी सिर्फ एक इंडिकेटर है, ये मार्केट का रियल प्राइस डिस्प्ले नहीं करता है। मून फेजेस एक कंसेप्ट है जो मार्केट को टाइम करने के लिए मून साइकिल्स का यूज करता है। मून फेज ट्रेडर्स मानते हैं कि मून साइकिल्स का ह्यूमन इमोशंस और बिहेवियर के साथ कोरिलेशन होता है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक मून फेजेस को पर्टिकुलर ट्रेंड के लिए फेवरेबल माना जाता है। न्यू मून का मतलब है कि मार्केट बुलिश होने की टेंडेंसी रखता है और वहीं फुल मून का मतलब होता है कि मार्केट बियरिश होने की टेंडेंसी रखता है। आज के टाइम में मून फेजेस का यूज ज्यादातर एक कंफर्मेशन टूल के रूप में किया जाता है, न कि उसे स्टैंड अलोन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूप में यूज किया जाता है। रेंको चार्ट एक ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक चार्ट को रिप्लेस करके रेंको चार्ट में कन्वर्ट कर देता है। ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक चार्ट की तरह ये टाइम के बेसिस पर नई कैंडल्स फॉर्म नहीं करता। रेंको चार्ट अपने ब्लॉक सिर्फ प्राइस चेंज के बेसिस पर फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस में हर 1% चेंज आता है तो एक नया रेंको ब्लॉक अपीयर होता है। इसका मतलब है कि हर रेंको ब्लॉक पर प्राइस के 1% मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडर्स रेंको चार्ट का यूज मार्केट के नॉइस को फिल्टर करने और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। एक ग्रीन रेंको ब्लॉक अप ट्रेंड को सिग्नल करता है और वहीं एक रेड रेंको ब्लॉक डाउन ट्रेंड को सिग्नल करता है। लेकिन ध्यान रखो कि रेंको चार्ट सिर्फ एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, ये मार्केट का रियल प्राइस डिस्प्ले नहीं करता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स होते हैं जो चार्ट पर हॉरिजॉन्टली फॉर्म होते हैं जहां प्राइस पहले बाउंस कर चुका होता है और फ्यूचर में दोबारा बाउंस कर सकता है। अगर लेवल करंट प्राइस के नीचे है तो उसे सपोर्ट कहा जाता है। जब प्राइस सपोर्ट के आसपास भी आता है तो वहां से बाई पोजीशन लेने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और अगर वही लेवल करंट प्राइस के ऊपर है तो उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है।
जब प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो वहां से सेल पोजीशन लेने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है, क्योंकि ये ट्रेडर्स को पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट लेवल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही की लेवल्स की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ स्टैटिक हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज नहीं की जाती। इसकी जगह हम इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज को एक की लेवल्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे प्राइस मूव करता है वैसे वैसे ये लेवल्स भी चेंज होते रहते हैं, इसलिए इन्हें डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहा जाता है। ट्रेडर्स इन लेवल्स का यूज करके पोटेंशियल बाई और सेल्स अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ट्रेंड लाइंस की लेवल्स होते हैं जो ट्रेंड मार्केट के दौरान डायगोनली फॉर्म होते हैं। आप ट्रेंड लाइंस का यूज प्राइस की ओवरऑल डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हो। अगर ट्रेंड लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब कि मार्केट बुलिश है, और अगर वही ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट बियरिश है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइंस का यूज पोटेंशियल एंट्री अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस रिट्रेस होकर ट्रेंड लाइन के पास वापस आता है तो ये बाई पोजीशन लेने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसी वजह से ट्रेंड लाइंस ट्रेडर्स के लिए एक ट्रेंड डायरेक्शन और एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल और इफेक्टिव टूल माना जाता है। गान एंगल्स एक टूल है जो मल्टीपल लाइंस डिस्प्ले करता है, जो कि अलग अलग एंगल्स पर कंटिन्यूअसली स्प्रेड होती हैं। ये लाइंस पोटेंशियल की लेवल्स की तरह एक्ट कर सकती हैं और ट्रेंड की स्ट्रेंथ मेजर करने में हेल्प कर सकती हैं। अगर प्राइस टूल के स्टीप एंगल्स के अंदर मूव कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट करता है, और अगर प्राइस सैलो एंगल के अंदर मूव कर रहा है तो ये वीक ट्रेंड को इंडिकेट करता है। मार्केट रेंज आइडेंटिफाई करो और उस रेंज के स्विंग लो और स्विंग हाई मार्क करो। फिर रेंज के स्टार्ट पर एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद ट्रेंड लाइन टूल सिलेक्ट करो और 45 डिग्री मेजर करो। फाइनली गान फैन टूल अप्लाई करो और उसे 45 डिग्री पर प्लेस कर दो। अब ये एंगल्स पोटेंशियल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ट्रेंड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। ये ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। कुछ सबसे पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं MACD। अगर अपवर्ड क्रॉसओवर होता है तो ये बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करता है, और अगर डाउनवर्ड क्रॉसओवर होता है तो ये बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। मूविंग एवरेज, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये बुलिश ट्रेंड सिग्नल करता है, और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये बेयरिश ट्रेंड सिग्नल करता है। पैराबोलिक SAR, अगर डॉट प्राइस के नीचे है तो ये बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करता है, और अगर डॉट प्राइस के ऊपर है तो ये बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। सुपर ट्रेंड, ग्रीन सिग्नल बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करता है, जबकि रेड सिग्नल बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। इन इंडिकेटर्स का प्राइमरी पर्पस ट्रेंड की डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होता है। ऑसिलेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राइस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करते हैं। ये चॉपी या साइडवेज मार्केट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। सबसे पॉपुलर ऑसिलेटर में RSI और स्टोकेस्टिक शामिल हैं। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में अगर लाइन ओवरसोल्ड रीजन में होती है तो ये अपसाइड रिवर्सल का सिग्नल दे सकती है, और अगर लाइन ओवरबॉट रीजन में होती है तो ये डाउन साइड रिवर्सल का सिग्नल दे सकती है। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में दोनों लाइंस अगर ओवरसोल्ड रीजन में हैं तो ये अपसाइड रिवर्सल का सिग्नल दे सकती हैं, और अगर दोनों लाइंस ओवरबॉट रीजन में हैं तो ये डाउन साइड का रिवर्सल सिग्नल दे सकती हैं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ओवर भी कर सकती हैं, जिसका यूज ट्रेडर्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं। डाइवर्जेंस तब अकर होती है जब कोई इंडिकेटर रियल प्राइस मूवमेंट के अपोजिट सिग्नल दिखाता है। जब ऐसा होता है तो ये अक्सर इस बात का सिग्नल होता है कि करंट ट्रेड रिवर्स हो सकता है। डाइवर्जेंस कई इंडिकेटर्स में दिखने को मिल सकती है, जैसे कि MACD, स्टोकेस्टिक और RSI। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ MACD इंडिकेटर का यूज करते हुए हम देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाई बना रहा है जो बुलिश सिग्नल है, लेकिन इंडिकेटर उसका अपोजिट दिखा रहा है, यानी लोअर हाई जो बेयरिश सिग्नल है। इस केस में इसे बेयरिश डाइवर्जेंस कहा जाता है। बेयरिश डाइवर्जेंस ये सिग्नल करती है कि प्राइस रिवर्सल फॉर्म कर सकती है, इसलिए ट्रेडर्स इस सिचुएशन में सेल पोजीशन लेने का सोच सकते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो ट्रेडिंग वॉल्यूम को ट्रैक करके प्राइस मूवमेंट के पीछे की स्ट्रेंथ दिखाते हैं। सबसे पॉपुलर वॉल्यूम इंडिकेटर्स में शामिल है वॉल्यूम। ये हर कैंडल का वॉल्यूम डिस्प्ले करता है। जितना लंबा वॉल्यूम बार होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये किसी एसेट के प्राइस और उसके टोटल वॉल्यूम का रेशियो दिखाता है। इसे मूविंग एवरेज की तरह या डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड किया जा सकता है। वॉल्यूम प्रोफाइल, ये वॉल्यूम बार्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिस्प्ले करता है। इन लेवल्स को पोटेंशियल एंट्री पोजीशन के लिए की लेवल्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है। सप्लाई और डिमांड, जिसे ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहा जाता है, ऐसे जोन्स होते हैं
जहां सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट्स हुए होते हैं। अगर प्राइस किसी लेवल से स्ट्रांगली ऊपर मूव करता है तो उस एरिया को डिमांड जोन माना जाता है, और अगर प्राइस किसी लेवल से स्ट्रांगली नीचे मूव करता है तो उस एरिया को सप्लाई जोन माना जाता है। बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इन जोन्स को भी की लेवल्स के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। जब प्राइस फ्यूचर में इन जोन्स के पास वापस आता है तो ये पोटेंशियल एंट्री अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर वो कंसेप्ट है जहां ट्रेडर्स मार्केट के बिहेवियर, कंडीशन और फ्लो को एनालाइज करते हैं। एक अपट्रेंड स्ट्रक्चर तब बनता है जब प्राइस कंटिन्यूअसली हायर हाइस और हायर लो बनाता है, और एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर तब बनता है जब प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर हाइस और लोअर लोज बनाता है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझकर ट्रेडर्स ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है या फिर साइडवेज मूव कर रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस ट्रेंड के दौरान प्रीवियस प्राइस पीक को ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस कंटिन्यूअसली हायर हाइस और हायर लो बना रहा है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। ये मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक इंपॉर्टेंट सिग्नल माना जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब प्राइस ट्रेंड के दौरान प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, जो अक्सर ट्रेंड का रिवर्सल का सिग्नल भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस कंटिन्यूअसली हायर हाइस और हायर लो बना रहा है और फिर प्रीवियस लो को ब्रेक करके लोअर लो बना देता है तो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है और बुलिश ट्रेंड बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए ट्रेडर्स चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो क्या मैंने कोई स्ट्रेटजी मिस कर दी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा फेवर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए 2 क्लिक्स लगते हैं, मेरे लिए इसका बहुत ज्यादा मतलब है। आप मेरे दूसरे वीडियो भी चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।